चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर, शेष भाग 1/2 मकान किराए पर तथा शेष 1/6 भाग जो है परिवहन पे ये खर्च करता है। इसके बाद 1500 रुपये इसके पास बचत होती है, यानी 1500 रुपये बचाता है, तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है यहाँ पे ये बताना है। देखिए उसका मकान किराए पर टोटल व्यय जो है 1800 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 देखते हैं। 50% अल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितनी पानी मिलाए जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो इसमें जो है 40 ml मिलाने पे अल्कोहल की मात्रा जो है 30% हो जाएगी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखिए ए 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा 6 माह बाद 8000 रुपये लगाकर इसमें साझेदार बन जाता है। ठीक है, बी जो है यहाँ इसमें साझेदार बन जाता है 8000 रुपये लगा के। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने के बाद सी भी इसमें सम्मिलित होता है और 10,000 रुपये लगा के इसमें सम्मिलित हो जाता है, ये भी इसमें साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में बी का लाभ 6000 रुपये हो तो कुल जो है टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे ये बताना है। तो प्रॉफिट का जो है मार्जिन वो लगभग 18,500 रुपये होगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर आवर है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर आवर है तो धारा की दिशा में 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे में कुल कितनी दूरी नाव जो है तय करेगी। तो नाव जो है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो लगभग 30 किलोमीटर हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। तो इसमें जो 5 मीटर चौड़ा लगभग 110 मीटर कपड़ा जो है इसमें खर्च हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो है सुनीत शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये पूर्वी रेलवे जनरल मैनेजर रह चुके थे। ठीक है, सुनीत शर्मा, जिनको 1 जनवरी 2021 से ये पदभार सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए 7 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो ये जो व्यक्ति हैं वो हैं राजकमल झा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो उपन्यास है ध्यान रखिए निर्भया जो रेप कांड हुआ था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, और इस पुरस्कार के तहत उनको $5000 की राशि भी दी गई है। 8 नंबर देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो भारत का जो रैंकिंग है, जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी, 131वां। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में 131वां इसको स्थान मिला है। और जो फर्स्ट रैंक की बात करें तो वो है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। और लास्ट जो अगर हम बात करें लास्ट जिसको मिला है वो है नाइजर। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर। विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत में किस राज्य में किया जा रहा है। तो भारत का वो राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहीं पे खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो परियोजना है इसको उम्मीद किया जा रहा है ईयर 2020 से 23 के बीच में ये वर्किंग कंडीशन में रेडी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा जी, सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है। देखिए ध्यान रखें, भारत की बात हो रही है, इंडिया में शीशे का दूसरा पुल। ठीक है, तो दूसरा पुल जो बिहार में बनाया गया है, लेकिन ये तो बिहार का पहला है, वो बनाया गया है राजगीर में। आप सभी जानते होंगे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और बिहार के लिए गौरव की बात है कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बना है। ठीक है, भारत में जो है शीशे का दूसरा पुल बिहार के राजगीर में ये बना है। देखिए इसकी जो अगर बात करें चौड़ाई की तो 6 फुट है और लंबाई जो है 85 फुट है ना। और ये ऐसा अपने आप में जो पहला पुल है जो बिहार में बनाया गया। और ऐसा ही डिट्टो ऐसा ही ग्लास पुल जो है सबसे पहला इंडिया में अगर कोई बना था वो था सिक्किम में बना था। ठीक है, ध्यान रखें ये एग्जाम में आ सकता है। सिक्किम में इससे पहले बन चुका है। ठीक है, सिक्किम में पेलिंग में ये बनाया गया है और इसके बाद उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा
है, ठीक है, अभी वहाँ रेडी नहीं हुआ है, तो वो थर्ड नंबर हो जाएगा। पहला सिक्किम है, दूसरा राजगीर है, थर्ड में वो फिर उत्तराखंड का वो लक्ष्मण झूला के बाजू वाला हो जाएगा, ठीक है। 12 देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध रिलेशन किससे है? तो वो जो है रिलेशन देखिए वाईफाई सुविधा से है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 13 देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो जो राजनेता है, याद रखें ये पूछा जा सकता है, वो राजनेता है सुभाष चंद्र बोस जी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 में क्या है? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में स्थापित की जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मणिकर्ण पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का स्थापना किया जाएगा। 15 फार्मूला 2 रेस जीतने वाली पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? फार्मूला 2 रेस जीतने वाले, तो ये जो बन गए हैं देखिए जेहान दारूवाला बन गए हैं, एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ड्राइवर हैं ये जेहान दारूवाला, ठीक है। इन्होंने खासिर को, यानी बहरीन के ये ड्राइवर हैं, खासिर को खासिर ग्रैंड प्री के दौरान इन्होंने इसको हरा के इतिहास रचा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जेहान दारूवाला फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले ये भारतीय बन गए हैं, F2 रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 16, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो वो जो है याद रखें 22 मई, डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो है लुईस ग्लिक, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो है वो चाइना में किया जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2022 में होने वाला है 19वां एशियाई खेल, जो एक बहु खेल प्रतियोगिता होती है, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। ये चाइना में होने वाला है 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक, ठीक है। और इसका अगर शुभंकर की बात करें तो कांगकोंग होगा, कांगकोंग, लियानियान और चेनचेन होंगे, तीन होंगे, कांगकोन, लियानियान और चेनचेन, ठीक। 90 नंबर देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये याद रखें, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। 8 से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित ये किया गया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, 20 नंबर क्या है? बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया था? तो ये जो है 75 वर्ष से ऊपर वाले आयुओं को वाले लोगों को टैक्स रिलैक्सेशन जो है देने की बात करी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21, विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है विशेष आयोजन ये सिंगापुर में किया जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 21 का, ठीक है। 22 देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट समझौता पर साइन करा है? तो ये जो है अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखें उनका संबंध जो है मेडिकल से था, चिकित्सा से था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो पहला जो महोत्सव है याद रखिए जमुई में आयोजित हुआ था, डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी 2021 में जो है बिहार का पहला राजकीय पक्षी मनाया गया था और इसे जमुई के नागी नकटी पक्षी विहार में बनाया गया था। ये याद रखें, पक्षी विहार का नाम याद रखें, पूछा जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये पूछा जाएगा। तो इस महोत्सव का आयोजन जो है नागी नकटी पक्षी विहार में किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को पक्षियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना था। 25 देखते हैं, S-400 एक्चुअली एक है क्या? तो S-400 याद रखें एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि रशिया से लिया गया S-400, ठीक है। 26, US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किन्होंने जीता है? तो महिला एकल का खिताब याद रखें नाओमी ओसाका ने जीता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो यूएस ओपन 2020 ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, याद रखें, है ना। और पुरुष एकल विजेता की अगर हम बात करें तो डोमिनिक थियम हो जाएगा, महिला एकल नाओमी ओसाका। ठीक, चलिए 27 देखते हैं। वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया वो सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, सी करेक्ट हो जाएगा। 28 सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? तो वो जो पहला राज्य है वो केरल बन गया है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 किस वर्ष तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो जो ईयर है वो है 2022, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो जो हवाई अड्डा है वो याद रखें पुदुचेरी हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से बिल्कुल ही सोलर एनर्जी पे चलने वाला ये एयरपोर्ट बन चुका है, ठीक है, जो कि विमान प्राधिकरण यानी AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, हाइड्रोजन बाउंड नहीं होता है? तो वो याद रखें H2S में नहीं होता है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 32 लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है क्या? तो लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 33। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो है क्लोरीन, ए करेक्ट हो जाएगा। 34 ग्रोनाकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रोनाकाइट जो है याद रखें कैडमियम का अयस्क है, ये बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 35 गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं, किसके अवयव हैं? तो गन मेटल जो है याद रखें ये तांबा, जिंक और टीन से मिलकर बनते हैं, ये इन्हीं तीनों का मिश्र धातु होता है गन मेटल, ठीक है। 36 किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो वो जो रासायनिक यौगिक है वो है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ध्यान रखें ये बृहस्पति का उपग्रह है, 37 करेक्ट हो जाएगा। गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मीथिया ये सारे जो हैं बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 38 क्या है? शरद विषुव की स्थिति कब होती है? देखिए शरद विषुव की स्थिति अगर हम बात करते होता है 23 सितंबर को, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत बिल्कुल पड़ता है और चमकता है, और ऐसी स्थिति में सर्वत्र हर तरफ दिन व रात की अवधि बराबर हो जाती है, ठीक है। और दिन और रात की अवधि के बराबर होने पर जो मौसम की समानता के कारण इसे विषुवत या समरात दिन कहते हैं, ठीक है। 21 मार्च को बसंत विषुवत की स्थिति होती है और 23 सितंबर को शरद विषुवत की स्थिति होती है। 39 मेयाना ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? तो मेयाना ज्वालामुखी याद रखिए ये है फिलीपींस में, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 क्या है? निम्नलिखित से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को एक दूसरे से जोड़ती है? तो वो जो जल संधि है वो है मलक्का जल संधि, ए करेक्ट हो जाएगा। 41 ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर ये एस्टैब्लिश्ड है? तो ये जो है याद रखें कोलोराडो नदी पर ये एस्टैब्लिश्ड है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं 42 निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो ठंडी जलधारा जो नहीं है वो याद रखें अलास्का की धारा जो है ठंडी जलधारा नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 भारतीय मानक समय रेखा में निम्न में से किस राज्य से होकर ये मानक रेखा समय गुजरती है? तो वो जो राज्य है वो है उड़ीसा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें तो केप कोमरीन है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केप कोमरीन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये स्थित है ना। और इंदिरा पॉइंट या पिंगमिलैया पॉइंट की बात करें तो ये भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है ये, ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह के आसपास ये मिलता है, वहीं पे ये है, और ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में वहाँ पे ये एस्टैब्लिश्ड है। 45 निम्नलिखित से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो वो जो राज्य है वो है म्यांमार, बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राज्य की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ
लगती है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है 46, मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये है? तो ये जो है उत्तराखंड में है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47, टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? टोन्स जो है वो याद रखें यमुना की सहायक नदी है, बी करेक्ट हो जाएगा। टोन्स नदी यमुना की सहायक नदी है ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहंद, यमुना की ये सारी की सारी जो है अन्य सहायक नदियों में से एक है, मतलब इन्हीं सब का नाम है। ठीक है, 48, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 49, निमाड़ी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी जो है ये एक गाय की नस्ल है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो लोहे का जो अंश है याद रखें मैग्नेटाइट में होता है, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत का वो राज्य जो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है राजस्थान, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 52, शक्ति की विमा क्या है? तो शक्ति की जो विमा है याद रखें शक्ति की विमा है ml² TQ। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53, ध्वनि का तारित्व निर्भर किस पे करता है? तो ध्वनि का तारित्व जो है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में हमेशा याद रखें उत्तल दर्पण का यूज होता है, बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 55, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर जो रंग होता है वो होता है बैगनी, बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 56, निम्नलिखित से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इनमें जो तरंग विद्युत चुंबकीय वो है एक्स तरंग, डी करेक्ट हो जाएगा। 57, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दृश्य विकिरण की खोज जो है हमेशा याद रखें न्यूटन भाई साहब ने करा था, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दृश्य विकिरण की खोज जो है तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम और से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये होता है। ठीक, 58 देखते हैं, 58 में क्या बोल रहा है देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो सम्मिलित है ये याद रखें सिर्फ और सिर्फ राज्य ही सम्मिलित है, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भारत का जो भाग है वो है भाग सी, भाग 3। ठीक है, संविधान का भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 60 नंबर देखते हैं, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल हमेशा याद रखें गर्व वाली बात है, इंडिया का ये देन है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं क्या है, तमिलनाडु सरकार केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति की गठन इन्होंने कब करा था? तो राजमन्नार समिति का गठन इन्होंने याद रखें 1970 में करा था, बी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ वो हुआ था 1965 में, ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 63 देखते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन जो है ये हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं क्या है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसका पद रिक्त कर सकता है, तो ये याद रखें हमेशा। खैर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ हो जाएगा। देख लें समझ लें, ठीक है, यदि कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 डेज 60 दिन, ठीक है, यानी कि 2 मंथ बोल लीजिए, ठीक है, 2 महीना से अधिक समय के लिए बैठक में भाग नहीं लेता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है और उसकी सदस्यता को खत्म कर सकता है। 65 किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो वो जो सब्जेक्ट है, वो जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 249, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, उसको बोल सकती है। 66 देखते हैं
क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, ठीक है, की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? तो ये अवधारणा जो है दी गई है, याद रखें, लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा। डी करेक्ट हो जाएगा। 67, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहली बार ये जो बजट है पेश हुआ था 2005 से 6 में। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, निम्न में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो ये जो शामिल नहीं है ये है खुशहाली। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। UNDP द्वारा जारी जो होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर को देखा जाता है और इसमें खुशहाली शामिल नहीं है। 69, उद्देश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो उद्देश्य निर्यात का जो अर्थ होता है वो होता है सेवाओं का निर्यात। ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, शारदा अधिनियम किसके रिलेटेड है ये? तो शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से रिलेटेड है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कब आया था? 1930 में ये आया था, ठीक है। हरिविलास शारदा के प्रयत्नों के बल से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू ये करा गया था और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की जो शादी की जो मिनिमम एज 14 ईयर्स थी उसको बढ़ा के 18 ईयर्स कर दी गई है ना, जो आज भी है। 71 नंबर, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था जिसमें ये करा गया वो था कोलकाता अधिवेशन 1906। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में शुरू किया था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। 73, त्रिपुरा संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरा संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, हमेशा याद रखें, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 74, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से रिलेटेड है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर, कथा सरित सागर की रचयिता कौन थे? तो कथा सरित सागर के रचयिता जो है वो है सोमदेव। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस रचना में मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है हम लोगों को। अगला देखते हैं 76 नंबर 76, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो वो जो है कालीबंगा है। सी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर, उदाइन किस वंश का शासक था? तो उदाइन जो है याद रखें हर्यक वंश का शासक था। एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदाइन हर्यक वंश का शासक था, याद रखें इस बात को। और उसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नाम का नगर की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आएगा और आता भी है, बहुत बार आया हुआ है कि पाटलिपुत्रा नगर को किसने बसाया? तो उदाइन ने ही बसाया था, याद रखें इस बात को, है ना। और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदाइन कहाँ का था, किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। 78, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत याद कर ले, ये करा था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कब इसने करा था? तो 319 ईसा पूर्व से, ईस्वी में, सॉरी नॉट ईसा पूर्व, ईस्वी में इसने स्टार्ट करा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 79, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर, दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? तो ये विभाग का गठन जो किया था वो बलबन ने किया था। इसी ने लौह एवं रक्त की भी नीति करी थी, इसने सजदा पाबौस की प्रथा भी डाला था, है ना। तो ये बलबन जो है काफ़ी ही क्रूर और इम्पॉर्टेंट, ये एक तरीके से इसको आप रूलर बोल सकते हैं। बहुत मतलब इसके टाइम में बहुत सारी चेंजेस हुई थी। तो इसका जो रीज़न है याद रखें, बलबन इसको बेसिकली अपने लौह एवं रक्त की नीतियों की वजह से सजदा पाबौस प्रथा इसने स्टार्ट करा था, इन सब चीज़ों से। और ये जो है दीवाने अरिज नामक सैन्य विभाग इसने स्थापित करा, इस वजह से भी इसको जाना जाता है। ये इतना क्रूर था कि अपने सैनिकों को लेके ना, मतलब ये अपने सैनिकों के फिटनेस पे बहुत ध्यान देता था, ठीक है। ये मतलब खुद भी सुबह सुबह बिल्कुल ही मतलब 5 बजे उठ जाता था, 4:30-5 बजे, और अपने सारे सैनिकों को मतलब पैदल ये मार्च करवाता था, खुद घोड़े पे होता था। और ये खुद जो है मीलों तक उनको लेके जाता था। ये इसलिए जाता था कि अगर इनका एम्प्लॉय लेके जाए तो हो सकता है सैनिक जो है थोड़ा मतलब ये गुटली मार ले, इसलिए बिल्कुल अपने निगरानी में सबको बिल्कुल बोलते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए पैदल लेके मीलों तक जाता था और फिर वापस आता था। मतलब सारे सैनिकों को अपना जूस चूस लेता था ये हर रोज, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से इसको क्रूर शासक की संज्ञा दी गई है। 81 देखते हैं,
तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख फिरोज शाही की जो रचना है, याद रखिए, करा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। 82, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है ये हुआ था, याद रखें, 1932 में। सी करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय, जो इंग्लिश में इसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड और मैकडोनल्ड अवार्ड, इसकी घोषणा की थी। और यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति पर एक अन्य इसका जो है एग्जाम्पल है, इसको आप बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, तब इसको आप समझ पाएंगे। अभी वीडियो में अगर मैं बताने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं यही बोलूँगा कि आप भी थोड़ा अपने ओर से रिसर्च करें नेट पे, ये सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड क्या था अंग्रेजों के द्वारा, ये जरूर सर्च करें, ठीक है। 83, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, खेड़ा का जो युद्ध है ये हुआ था 1707 में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं, निम्न में से किस जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो वो जो है, याद रखें, अमीबा है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 85, सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो है, याद रखें, ये है क्रूसीफेरी का पौधा, क्रूसीफेरी कुल का ये पौधा है। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है? अगला है 86, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन सा धातु है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 87, त्रिवलनी कपाट पाया जाता है किसमें? त्रिवलनी कपाट जो है ये पाया जाता है दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में, राइट। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 88, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन में ये नियंत्रण करता है? तो वो जो है सेरेबेलम है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 89, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो है, याद रखें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय नामक विधायिका की स्थापित की गई? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसद नामक विधायिका स्थापित की गई? तो ये जो है स्थापित जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये 1919 भारत सरकार अधिनियम आया था जिसमें केंद्र में द्विसद नामक विधायिका की स्थापना करी गई थी और विधान परिषद का स्थान, इसके स्थान पे राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसद नामक विधानमंडल से ले लिया गया था इसको। ठीक है, 91 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्हें प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव के लिए याद रखें जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया गया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। 92 भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित करी गई है यानी कॉपी किया गया है? तो ये जो किया गया है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको उठाया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 93 प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो याद रखें राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर पहले समझिए क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के बाद यानी जनरल इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये जो है सामान्यतः लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होता है, मतलब एज में नहीं भाई, एज और एक्सपीरियंस दोनों वाइज, ठीक है, तो उसी को जो है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष का जैसे ही चयन होता है ये ऑटोमेटिक प्रोटेम स्पीकर की बर्खास्तगी हो जाती है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटेम स्पीकर एक तरीके से टेम्पररी स्पीकर होते हैं लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है, चुनाव हो जाता है, उसके बाद फिर ये हट जाते हैं और फिर परमानेंटली लोकसभा स्पीकर फिर संबोधन दिया करते हैं। 94 सैन जोन्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो सैन जोन्स जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 दंपा वन्यजीव अभयारण्य ये किस स्टेट में है? तो ये याद रखें मिजोरम में है दंपा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 96 भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति जो है किस ईयर में ये लागू किया? तो ये भारत सरकार ने लागू किया था 1952 में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, और याद रखें 1988 में, ये जो 1952 में भारत सरकार जो वन संरक्षण नीति लागू करी थी, ये 1988 में दोबारा से इसको क्या किया गया, तो संशोधित किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ रिफाइन किया गया, चीज़ें बहुत उल्टी पुल्टी थी, तो इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी गई, कुछ घटाई गई। ठीक है, 97 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पे, तो ये जो है याद रखें लखनऊ में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 98 विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है ये है जिनेवा में, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 सत्रिय निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, तो सत्रिय जो है ये असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है, एक करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 डेनमार्क की संसद किस नाम से ये प्रसिद्ध है, तो डेनमार्क की संसद जो है ये फॉल्केटिंग के नाम से प्रसिद्ध है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द फॉल्केटिंग बोल के इसको बुलाया जाता है डेनमार्क की संसद को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जिसका कट ऑफ मार्क्स था 72। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको कंप्लीट किया होगा और इस कट ऑफ से भी ज़्यादा आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में फिलहाल तो बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।